हमने बाउंड्री नहीं चढ़ी या गेट पे हम ही नहीं गए। हम अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे कि मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आप भी लांग गए उसको। तो अगर एफआईआर हम पे होगी तो तैयार आप भी रहो, एफआईआर आप पर भी होगी। अरे जिनको रख रखाव से लगाव नहीं, पेड़ पौधों से लगाव नहीं, उनसे क्या उम्मीद करोगे? ये सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग क्या? समाजवादियों ने जो सीएससी में लिफ्ट लगाई थी, मैं आज चेक करूंगा कि वो लिफ्ट चलती है कि नहीं चलती है। तो हम और आप कैसे आते? केवल हमने बाउंड्री नहीं चढ़ी या गेट पे हम ही नहीं गए। हम अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे कि मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आप भी लांग गए उसको, आप भी छलांग मार गए। तो अगर एफआईआर हम पे होगी तो तैयार आप भी रहो, एफआईआर आप पर भी होगी। लेकिन एलडीए ये समझे अपना और सरकार ये समझे कि भ्रष्टाचार छिपा लेंगे इससे। अरे जिनको रख रखाव से लगाव नहीं, पेड़ पौधों से लगाव नहीं, उनसे क्या उम्मीद करोगे? क्या उम्मीद करोगे उनसे? और फिर सरकार कौन है? सरकार कौन है? ये सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग क्या? जिन्होंने अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया। आप अभी चलिए लोहिया अस्पताल, अभी चलिए सिविल हॉस्पिटल, अभी चाहिए कैसी अस्पताल में अगर एक भी गरीब का सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो बता दें। आज मैं जाऊंगा रसूलाबाद, समाजवादियों ने जो सीएससी में लिफ्ट लगाई थी, मैं आज चेक करूंगा कि वो लिफ्ट चलती है कि नहीं चलती है। याद कीजिए सीएससी को लेकर के क्या कहा था सरकार ने। तो इसलिए इनकी बातों में मत आइए, बजट के हिसाब से मत बोलिए। मैं यूट्यूबर्स को और उन तमाम चैनल को बधाई देता हूं जो सच का सच दिखा रहे हैं। खत्म हो गया बजट। डॉक्टर राम लोहिया और इस पार्क में हर वर्ष इसी तरह हम समाजवादी लोग मिलते हैं और डॉक्टर लोहिया को इसलिए भी याद करते हैं कि आज के समय पे वही लोहिया का सिद्धांत समाजवाद का आज भी प्रासंगिक है। देश की और समाज की तमाम समस्याओं का समाधान समाजवादी रास्ते से ही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाले हम समाजवादी लोग और नेताजी ने जो संघर्ष का रास्ता दिखाया, उसी रास्ते से समाजवाद और समाज की तमाम समस्याओं का समाधान होगा। कल जब हम लोग जेपी को याद कर रहे थे, लोकनायक जयप्रकाश जी को, उन्होंने देश की हालात को देख करके संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और संविधान की संस्थाओं पर हमले हो रहे थे। डॉक्टर लोहिया ने भी समाज को और देश को एकजुट और एक साथ चलने के लिए सप्त क्रांति का पाठ पढ़ाया। उन सिद्धांतों को लेकर के नेताजी और हम समाजवादी लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है कि समाज की बुराइयां खत्म हो, समाज संपन्न हो, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग आगे आएं और उनको हक अधिकार मिले। आज भी जब हम डॉक्टर लोहिया को याद करते हैं तो ये भी याद करें कि एक समय ऐसा आया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। आज संविधान पे हमला है और संविधान जिस समय खत्म हो जाएगा, हमारी आपकी आज़ादी छिन जाएगी, हमारा कानून छिन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी आज उसी रास्ते पे समाज और देश को ले जा रही है। आज की परिस्थितियां अगर हम देखें तो महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसे डॉक्टर लोहिया का रास्ता, समाजवादियों के रास्ते पे चल कर के ही समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। देखिए, ये तमाम संस्थाएं जहां हम खड़े हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का पार्क है और पुराने साथियों को याद होगा कि नेताजी से लेकर के उस समय के समाजवादी लोग यहाँ पर आए थे और इस पार्क का शुरुआत और जेपीआईसी का शिलान्यास हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश जी का म्यूजियम है, वो समाजवाद का संग्रहालय है। सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए सरकार से,
कि किस कारण वो समाजवादियों का संग्रहालय का पूरा नष्ट कर दिया उन्होंने। आखिरकार क्या कारण है? एलडीए और सरकार मिलकर के उस म्यूजियम को बंद कर रही है। उसमें पूरा का पूरा जीवन जयप्रकाश जी ने जिस तरीके से जिया, हर चीज उनकी वहां कोशिश की है कि उस तरीके से उसको रखी जाए। अखबार इमरजेंसी के टाइम में छपा था जिसमें एडिटोरियल नहीं था। वो थाली बजाने का जो संघर्ष और लोगों को जगाने का काम, जोड़ने का काम किया था, वो भी उस म्यूजियम में है। आखिरकार सरकार क्या छिपा रही है? और फिर अगर उनकी नीयत साफ होती तो इस तरीके से लोकनायक जयप्रकाश जी को पॉलिथीन से नहीं ढकते। ये लोग अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं, जो अच्छी चीज बनी है उसको खत्म कर दिया वो छिपा रहे हैं। समाजवादियों ने सपना देखा कि आने वाली पीढ़ी को एक म्यूजियम दें, एक किसी के जीवन के बारे में समझाएं, दिखाएं, जिससे वो कुछ प्रेरणा ले सके। ऐसी संस्था को चौपट करने का काम, बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं। और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। अगर वो सड़क के टूटने पर, किसी आंदोलन में किसी सरकारी चीज के नुकसान पर भरपाई करते हैं वो उसकी जेब से, तो क्या ये रिवर फ्रंट, ये ही जेपीएनआईसी, ये म्यूजियम और ये जो पार्कों की बर्बादी है, क्या इसका वसूला नहीं जाए सरकार से? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोहिया पार्क में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निर्माण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि देने आए। इस दौरान श्रद्धांजलि देने के बाद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया, उसकी मूल्यों की गिरावट करने की बात की। जब अखिलेश यादव के कल के सवाल को लेकर के जब कुछ सवाल हुए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर के, तो उन्होंने कहा सर्वेंट डिप्टी सीएम के सवाल का जवाब मैं नहीं देता। और जेपीएनआईसी की बर्बादी का कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके अलावा और कई सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पे हमलावर नजर आए। उनके साथ हजारों समर्थक थे। लोहिया जी को याद किया। लोहिया पार्क था जिसमें शिवपाल सिंह यादव उनके साथ थे, राम गोविंद चौधरी साथ में थे, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी मौके पे मौजूद थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता शामिल थे। इसके साथ ही उन्होंने कई और चीज़ें सरकार को लेकर के सरकार पे ज़बरदस्त हमला बोला और जेपीएनआईसी से लेकर के लोहिया हॉस्पिटल या लोहिया पार्क जैसे मुद्दों को उन्होंने उठाया और सरकार पे गंभीर आरोप लगाया। TV9 के लिए पंकज चतुर्वेदी, लखनऊ। इधर बैठे इसे बोलते हैं फॉलोअर। Oh!